देखिए, आज संवाद प्रोग्राम करीबन ऐलनाबाद के हल्के के 7 गांव में रखा है और यहाँ हमारे साथ हमारे छोटे भाई मीनू बेनीवाल जी भी हैं और सभी ग्रामवासी हमारे जो चुने लोग हैं, हमारी पंचायतें, पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सभी। गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, ये सरकार की सोच है और आज करीबन 30 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया, जिसमें कम्युनिटी सेंटर मुख्यतः 5 या 6 बिल्डिंगें जो बनने जा रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन जो गांव के डेवलपमेंट के आने वाले समय में आप लोगों को नज़र आएगा। ये कम्युनिटी सेंटर हमारी सरकार की सोच थी कि जो हम चौपाल भी समाज के लिए मैं मान सकता हूँ आवश्यक है, लेकिन सभी कम्युनिटी एक जगह है। एक ये भव्य बिल्डिंग जिसमें हमारे यहाँ है, इसको मैरिज प्लेस के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा मिनी सेक्रेटेरिएट के रूप में भी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट गाँव का आप इसको कह सकते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारी चौपालों की जहाँ ज़रूरत है चौपाल नहीं बने, लेकिन उसके साथ साथ ये कम्युनिटी सेंटर बने। इसी प्रकार आपने पॉइंट देखा होगा, आज से पहले की सरकारों में इनकी तरफ ध्यान नहीं था। गांव में जो टोटल हरियाणा प्रदेश के 18,000 समथिंग पॉइंट हैं, उसमें से 11,800 पोलिटेड हैं। पहले फेज में हमने करीबन 3900 पॉइंटों को उठाया है और हमारी सरकार ने और अधिकारियों ने, मैं उनकी अधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 4,000 पॉइंटों को इस पिछले जो बजट सेशन है इसमें हमने धरातल पर उस काम को लेकर आने का काम किया है। कुछ 100% जैसे आपने देखा होगा 8-9 सुविधाओं के साथ कंप्लीट हो गए हैं। इसमें घूमने का ट्रैक भी बना है, सीटिंग भी बनी है, सोलर लाइट भी लगी है, प्लांटेशन भी हुई है, डिसलीजिंग भी हुई है, डी वाटरिंग भी हुई है। जो गांव के अंदर एक ये कहूँगा इन पानी के बहराव की वजह से एक नरक की ज़िंदगी जो हमारे ग्रामवासी जीने में के लिए मजबूर थे, उससे निजात दिलाने का ये हरियाणा सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार ई लाइब्रेरी की अगर बात करें, जो स्कूलिंग के बाद बच्चों को बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़ता था, एक बड़ा बदलाव कहूँगा हरियाणा प्रदेश ने, बड़ा फैसला कहूँगा लेने का काम किया। जो पुरानी बिल्डिंगें जो खंडर और लग रही थी, 4,000 बिल्डिंगों को चिन्हित करके 3,000 जो फिजिबल पाई गई, 1,200 में हम लाइब्रेरी की रेनोवेट कर चुके हैं और 800 के आसपास जिम और शायद 500 या 600 के आसपास जो महिला संस्कृति भवन। और जो फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, मुझे फ़ख्र है कि उस फैसले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये ऐसी हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो सोच थी और जो गांव के अंदर शहरीकरण के भाषण दिए जाते थे, उस भाषण को हकीकत में बदलने का काम अगर किया है तो हमारी सरकार। सर, लोग जो मिले आपसे, किस तरह की डिमांड लोग कर रहे हैं गांव में, समस्याएं क्या बता रहे हैं? देखिए, कई जगह पीने के पानी की समस्याएं आई हैं। कुछ यहाँ इस एरिया में हमारे जो सिंचाई का पानी है उनकी डिमांड आई है। जो हमारे आर्चवाया बोल देते हैं छोटी नहर को, उनको रेनोवेशन किया है, वो कुछ मांगे उनके बात आई है। गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए फिरनियों की बात आई है। गांव में शमशान घाटों के अंदर रस्तों की बात आई है, उसमें उनको दुरुस्त किया जाए। पार्क कम व्यायामशाला की बात आई है। तो इस तरह से जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार एक एजेंडा लेकर चली है, लगभग सभी मांगे वही गाँव वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से दी गई हैं और उनका फंड हम जल्दी से जल्दी गांव में भेजकर इन मूलभूत सुविधाओं से हमारा हर गांव लेस हो, उसका हमारा प्रयास है। ये गढ़ किसका है? गढ़ कोई रजवाड़े हैं? लोकतंत्र है, जनता का हक है, जिसको सत्ता देना चाहती है, जिससे लेना चाहती है, उनका राइट है। ये गढ़ खत्म हो गया, लेकिन कोई गढ़ नहीं है। लेकिन लगातार जीते डेवलपमेंट के लिए एक गाँव में 35 डिमांड आती। ये जो 35 एक गाँव में ग्रामवासी डिमांड कर रहे हैं, अगर वो जीते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सीट पे ईमानदार से काम नहीं किया। मैंने तो आगे महसूस किया कि यहाँ पर रहे हुए जो सत्तासीन लोग रहे हुए हैं, यहाँ एक गांव में आप देखो, मैं आपको डिमांड लेटर दूंगा गांव की तरफ से, 35 मांगे एक गांव में से आ रही है। कुछ भी नहीं किया हुआ गांव के अंदर। जो विकास कार्य हैं इस सरकार में, जो गठबंधन सरकार बनी, जो फंड 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपये गाँव में भेजने का काम किया, हमने किया है। ये आरोप दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला लगा रहे हैं वो कि 4 साल में लूटा है सिर्फ। वो मैं बताता हूँ, वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है, जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन ये अभय लगाना है तो प्रूफ देना। कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, या तो आप एविडेंस दें और सरकार अपना काम कर देगी। ऐसे ही किसी को बिना मतलब वजह के एलिगेशन एक सम्मानित पद पर बैठे आदमी को नहीं लगाना। छतरी में आखिरी सवाल है, कप्तान पीली बैंडवाल आपके दोस्त हैं, 2024 में क्या चुनाव लड़ेंगे? वो फैसला इनका होगा और मैं तो कहूँगा इनको लड़ना चाहिए। आपके इंतजार की गई
ही बॉन्ड है जिसमें ये लग रहा है। थैंक यू सर। करा दी सबके एस्टीमेट में 20 लाख और दिए इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नल के माध्यम से जल देने का काम करेंगे। और जो करे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, हमारे जोड़ों के जो करीबन 18,000 करोड़ है पूरे हरियाणा प्रदेश में, उसमें से 11 श्री ओम प्रकाश के खेत में 4 एकड़ की पाइपलाइन विजेंद्र सरपंच और मदन लाल जी मंत्री जी का शाल उड़ाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद महावीर बंदर के खेत में 3 कप्तान साहब का सरपंच साहिबान युवा साथी ब्लॉक मेंबर जो साथ में चल रहे हैं, उनका तरकावाड़ी पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं करेंगे। हरि सिंह जी नंबरदार, हरि सिंह जी पगड़ी पंच से पगड़ी पहनाकर करेंगे। इसके बाद मदन नंबरदार, कृष्ण यादव, विजेंद्र सरपंच मंत्री जी का स्वागत। मैं आपको बता दूं